मध्य प्रदेश में लगभग 33 लाख से भी अधिक पेंशनधारियों के खाते में 200.71 करोड़ रुपए सीएम मोहन यादव द्वारा ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन अब भी लाखों पेंशनधारी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पेंशन राशि कब तक हमारे खाते में देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाखों पेंशनधारियों के पिछले 3 से 4 महीनों के किस्तें रोक दिए गए हैं। लगभग जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के किस्तें रुके हुए हैं। उन्हें कब तक ये किस्तें देखने को मिलेंगे? और वही जिन भी लाभार्थियों को मार्च महीने का किस्त अप्रैल महीने में मिल चुका है, उन्हें मई महीने में उनका अप्रैल महीने का किस्त कब तक उनके खाते में देखने को मिलेगा? वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन समेत 12 पेंशन योजनाओं के अपडेट्स हमारे पास आए हुए हैं और लगभग 56 लाख लाभार्थी पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है। चलिए अब जानते हैं मध्य प्रदेश पेंशन योजना के सभी वर्तमान अपडेट्स को। तो नमस्कार, अगर आप या आपके परिवार में कोई मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या तो दिव्यांग पेंशन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। वहीं इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पेंशन अभी भी 600 रुपया ही है या बढ़ गई है, क्योंकि बाकी जिलों में कहीं 1100, कहीं 1500, कहीं 2000 तो कहीं 3000 तक की पेंशन राशि दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 600 की ही पेंशन राशि दिया जा रहा है। जनवरी से लेकर के अप्रैल 2026 तक की रुकी हुई किस्तों के बारे में जानेंगे और कितने लोगों की पेंशन बंद है और क्यों बंद है, और सबसे जरूरी आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका पैसा ना रुके और फटाफट आपके बैंक खाते में सभी महीनों के किस्तें ट्रांसफर हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए एमपी में कौन कौन सी पेंशन योजनाएं संचालित है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में लगभग 12 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है और उन्हीं पेंशन योजनाओं में से 3 पेंशन योजनाएं हैं: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन। ये सभी योजनाएं राज्य प्लस केंद्र सरकार मिल करके आप सभी के खाते में पेंशन राशि का भुगतान करती है। वही इसके अलावा राज्य सरकार अपनी योजनाएं भी चलाती है, जिनमें मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन, अविवाहित पेंशन और बहुदिव्यांग सहायता पेंशन जैसे पेंशन योजनाएं चलाए जाते हैं। और इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि समग्र सोशल सिक्योरिटी पोर्टल से जोड़ा गया है और पैसा सीधे खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए प्रति महीने लाभार्थियों के खाते में भेजे जा रहे हैं। अभी पेंशन कितनी मिल रही है? तो देखिए आप सभी का सबसे बड़ा सवाल है, क्या पेंशन बढ़ गई है? तो बिल्कुल नहीं। वर्तमान पेंशन राशि अब भी 600 रुपया ही सभी लाभार्थियों के खाते में हर महीने भेजे जा रहे हैं। यानी कि यदि इंदिरा गांधी पेंशन योजना का बात करें तो तीनों ही पेंशन योजनाओं में 300 केंद्र सरकार देती है और 300 राज्य सरकार देती है। कुल मिलाकर के 600 रुपये आपके खाते में भेजे जाते हैं। वहीं सरकार ने 800 से लेकर के 1200 तक बढ़ाने पर विचार जरूर किया था, लेकिन अभी तक कोई अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है, जो हमें लगता है कि सरकार को जल्दी ये आदेश को जारी कर देना चाहिए। कितने लोग पेंशन योजनाओं को वर्तमान समय में लाभ प्राप्त कर रहे हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश में लगभग 55 जिले हैं और सभी 55 जिलों में लगभग
55 से लेकर के 56 लाख लाभार्थी पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी सक्रिय रूप से सिर्फ 32 से लेकर के 33 लाख लाभार्थी पेंशन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं और बाकी 20 लाख लोगों की पेंशन रुकी हुई है। चलिए अब आप सभी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपकी पेंशन क्यों रुक गई है। तो इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो भौतिक सत्यापन, यानी कि जिन लाभार्थियों ने अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाया है उनका पेंशन रुक गया है। बैंक खाता या तो आधार लिंकिंग में समस्या है, उनका भी पेंशन रोका गया है। और पोर्टल पर केस सस्पेंडेड या पेंडिंग शो हो रहा है, उन लाभार्थियों का भी किस्तों को रोका गया है। यानी कि पोर्टल पर साफ साफ लिख करके आएगा कि आपका पेंशन क्यों रोका गया है। यदि सस्पेंडेड लिखा है तो आपको दोबारा से फॉर्म फिल करके अपनी पेंशन योजना में सुधार करवाना होगा। यदि पोर्टल पर पेंडिंग भी दिख रहा है, यानी कि पिछले 3 से लेकर के 4 महीनों के किस्तें पेंडिंग में पड़े हुए हैं, फिर भी आपको दस्तावेज वगैरह सही करवाने होंगे तो ही आपके रुके हुए किस्त आपके खाते में आ पाएंगे। 2025 में बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चला था जिसमें लाखों लोगों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है, यानी कि यह परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। आप जैसे ही गलतियों का सुधार करते हैं या जो भी त्रुटि है उसे सुधार कराते हैं तो जल्दी आपका पेंशन को बकाया किस्तों के साथ चालू किया जाएगा। रुकी हुई किस्तें कब तक मिलेगी? तो देखिए, अब सबसे जरूरी सवाल है कि जनवरी से लेकर के अप्रैल 2026 की रुकी हुई पेंशन कब मिलेगी। तो सरकार का साफ आदेश है कि जितने महीने की पेंशन रुकी है उतना पूरा एक साथ एरियर के रूप में दिया जाने वाला है। मतलब अगर आपकी 4 महीने की पेंशन रुकी हुई है तो कुल मिलाकर के 2400 रुपये आपके खाते में भेजे जाएंगे जैसे ही आप अपना पेंशन का सत्यापन करवाते हैं या तो जो भी त्रुटि है उसे सुधार करवा लेते हैं। सरकार द्वारा कोई फिक्स डेट घोषित नहीं की गई है कि आप आज ही सत्यापन कराएंगे तो ये पेंशन राशि आज ही आपके खाते में भेजे जाएंगे। हो सकता है कि अगला किस्त का भुगतान जब भी किया जाएगा तब एक साथ आपका रुकी हुई सभी किस्तें आपके खाते में भेजी जाए। पैसा तभी मिलेगा जब आपका केस फिर से एक्टिव हो, यानी कि सस्पेंडेड या तो पेंडिंग है तो आपको उसे एक्टिव करवाना ही होगा और सत्यापन पूरा होगा तो ही आपका पेंशन की किस्तें जारी किया जाएगा। हाल के बड़े अपडेट जो 2026 में जारी किए गए हैं, सरकार लगातार डीबीटी के जरिए पैसा भेज रही है। 26 मार्च 2026 को लगभग 32 लाख लोगों को 463 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। वही 29 अप्रैल 2026 यानी कि हाल फिलहाल का न्यूज़ है, 33.45 लाख लोगों को लगभग 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और 29 अप्रैल को मार्च महीने की किस्त का भुगतान किया गया था। अभी वर्तमान समय में अप्रैल महीने की किस्तें इसी महीने अपलोड की गई है जो वर्तमान समय में सभी 56 लाख लाभार्थियों के पेंडिंग पड़े हुए हैं। इससे साफ है कि पैसा उपलब्ध है, जिनका केस सही है उन्हें नियमित भुगतान मिल रहा है। तो आप इस भ्रम में ना रहे कि मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट या फंड ना होने की वजह से हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा है। 2026-27 का बजट का क्या असर देखने को मिल रहा है? तो देखिए, फरवरी 2026 में नया बजट आया और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए लगभग 2,857 करोड़ का प्रावधान और उसके बाद मार्च और अप्रैल से भुगतान शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी कोई फिक्स डेट नहीं है कि हर महीने किस दिन पैसा आएगा। हो सकता है कि कल ही आपका पैसा जारी किया जाए, हो सकता है कि 15 तारीख के बाद किया जाए और जैसा कि पिछले महीने किया गया हो सकता है कि 25 मई के बाद भी किस्तें जारी हो सकती है। लेकिन हमारा मानना है कि सरकार को एक फिक्स्ड डेट देना चाहिए, जैसे कि बिहार में होता है। लाभार्थियों को हर महीने की 10 तारीख को उनके खाते में उनका पेंशन राशि
पहुंच जाता है। इस प्रकार से डेट निकालना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को भी, ताकि लाभार्थी निश्चिंत रहे और उसी दिन अपना खाता को चेक करके उनके योजना का लाभ प्राप्त कर सके। आपको क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है और सभी 56 लाख लाभार्थियों के लिए जरूरी है। अगर आपकी पेंशन रुकी है तो ये काम आपको तुरंत करने होंगे। सबसे पहले तो आपको अपना समग्र आईडी लेकर के पंचायत या नगर निगम ऑफिस जाना होगा। वहां आपको पूछना होगा कि आपका स्टेटस एक्टिव है या सस्पेंडेड है, यानी कि भौतिक सत्यापन हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको ऑनलाइन चेक करना होगा। आप इस लिंक पर जाकर के ऑनलाइन अपने पेंशन का स्टेटस स्वयं भी चेक कर सकते हैं कि आपका लास्ट पेंशन कौन से महीने में दिया गया था। अगर फिर भी समस्या है तो आरटीआई डालें। 30 दिन में जवाब आपको मिल जाएगा, इसका समाधान आपको कर दिया जाएगा। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, यानी कि पूरा जो भी अपडेट्स हमने बताया है सभी अपडेट्स का सारांश हमने लगा दिया है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि पूरा रिपोर्ट तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है। उसके बाद अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आप सभी से मध्य प्रदेश के नए अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।